ध्यान से समझो, स्मार्ट लोग बाजार में क्या करेंगे और कैसे काम करते हैं, ये एनालिसिस में आपको पता लग जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर जो ट्रेडर ज्यादा तड़प रहा है ना, उसका आज टेस्टिंग है। संभल जाओ, नहीं संभालोगे तो खत्म कर देगा बाजार। क्लैरिटी के साथ एनालिसिस रहेगी, हो सके तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले आते हैं गोल्ड के ऊपर। हमारा प्रीवियस वीकली एनालिसिस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उससे बेहतर एनालिसिस पूरा मार्केट घूम लीजिए, नहीं मिलेगा। गोल्ड के अंदर बहुत सारा लेवल्स यहां पे आपको दिखेगा। एक्चुअली ये जो लेवल्स है ये मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्यूरेट ये जगह है और लेवल है। इसके अंदर लॉजिक, साइकोलॉजी, टेक्निकल, स्ट्रेटेजिकल बहुत कुछ है। न्यूज सभी का इफेक्ट के साथ ये लेवल्स तैयार किया गया है। फॉर टुडे द इंपॉर्टेंट लेवल इज 1,46,000। मार्क दिस लेवल या मार्क दिस प्राइस रेंज, प्राइस पॉइंट। अगर स्मार्ट प्लेयर यानी कि जो स्मार्ट मनी है 1,46,000 के ऊपर टिकता है, गोल्ड के ऊपर 1,46,000 के ऊपर स्मार्टली टिकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे छलांग लगा देगा, ना ना ना, ऐसा कभी नहीं होगा। जो स्मार्ट बंदे होते हैं वो आपसे हजारों गुना ज्यादा स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा है, सो दैट वो अपना पैसे को सेफली लगाना चाहते हैं। सो दैट यहाँ पे स्मार्ट जो प्लेयर है वो 1,46,000 के ऊपर जब प्राइस एक्शन के अनुसार बाजार सस्टेन होगा तब यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर अपना स्मार्ट मनी को यूज करेंगे और बाजार को कोशिश करेंगे, फुलफिल कोशिश करेंगे कि आगे की ओर लिया जा सके और 1,64,000 के करीब ये बाजार का मूवमेंट रखेंगे और नेक्स्ट मूवमेंट 1,70,000 के ऊपर रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट 1,80,000 प्लस या 80 के ऊपर रहेगा। बायर्स का यहाँ पे जो व्यू है पूरा क्रिस्टल क्लियर है, 1,46,000 के ऊपर, दैट मीन्स स्ट्रांगली अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। बट सेलर्स यही चाहता है, सेलर्स का मूड यहाँ पे यही कह रही है कि 1,46,000 जो प्राइस है इसके नीचे बाजार को रखा जाए और गोल्ड इसके नीचे रहता है। जो सेलर्स का जो स्मार्ट प्लेयर है, जो सेलिंग के ऊपर स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे। उनका जो गेम होगा डायरेक्टली बाजार को नेक्स्ट पॉइंट तक ले आने की, और नेक्स्ट पॉइंट है 1,34,000 और ये पॉइंट एक बार टूट जाती है तो नेक्स्ट पॉइंट 1,29,000 बनेगा। ये पॉइंट टूटने के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा 1,17,000 और नेक्स्ट पॉइंट 1,08,000 अप्रॉक्स ये बनेगा। सेलर्स का यही मानना है कि कंटिन्यू बाजार को नीचे लाया जा सके तो सबसे बेहतर एंट्री यहाँ पे बनेगी। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे बाजार अनस्टेबल, फिलहाल अनस्टेबल है और ये अनस्टेबल बाजार को स्टेबल करना पड़ेगा और स्टेबल ऐसे ही नहीं हो सकता। स्टेबल करने के लिए हमें बाजार का स्टेप बाय स्टेप को समझना होगा और स्टेप बाय स्टेप हम समझ गए बाजार को तो यहाँ पे हम स्टेबली बाजार के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं और अपना डिसीजंस बना सकते हैं। बट ओवरऑल आज के लिए जो प्रेशराइज्ड मार्केट दिख रही है ये थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट अपसाइड के ऊपर दिख रही है और अपसाइड के ऊपर ये इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है। याद रखना फर्स्ट हाफ में बाजार का मूवमेंट अपसाइड बनता है तो हो सकता है बाजार सेकंड हाफ में एक रेजिस्ट करके कंटिन्यू डाउन साइड के ऊपर ले आएगा बाजार को, क्योंकि सेलर्स भी यही चाहता है कि बाजार फिलहाल जो वॉलेटिलिटी जगह में है, यहाँ पे थोड़ा हटा देता हूं मैं ये जो ड्राइंग है इसको अगेन आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझना। इसको आप समझ गए ना तो बाजार के अंदर आपको और कहीं देखने की कुछ जरूरत नहीं है, बाजार आपके आंखों के सामने ही डांस करेगा। बिकॉज ऑफ दैट बाजार 1,80,000 से लेके 1,40,000 तक पहुंच गई है। अप्रोक्स 24 से 25% का जो मूवमेंट यहाँ पे बनी है गोल्ड के अंदर,
ये मूवमेंट के अंदर ये पता लग रही है सेलर्स एक्टिव कितना ज्यादा, सेलर्स एक्टिविटी। एंड यहाँ पे साइकोलॉजिकली सेलर्स चाहेगा कि बाजार को नीचे लाया जा सके, बट बायर्स जो यहाँ पे जो ग्रीडी बायर्स हैं, जो रिटेल बायर्स हैं, उनका कोशिश है कि बाजार को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि बाजार ऑलरेडी एक नीचे आ चुका है, शायद बाजार और नीचे ना जाए, शायद ऊपर चला जाए, ये शायद और ये जो ग्रिड के चक्कर में बाजार यहाँ पे इंपैक्ट करेगा। सो इस वजह से कहा कि फर्स्ट हाफ में बाजार इंपैक्ट ऊपर की तरफ करता है, तो हो सकता है सेकंड हाफ में बाजार नीचे की तरफ लाएगा, क्योंकि जो ग्रेडी प्लेयर है ना वो खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, और सेलर्स न्यू आएंगे और फ्रेशली काम करेंगे। बट सेलर्स पहले एक्टिव होते हैं, फर्स्ट टर्म में सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो जो ग्रीडी प्लेयर है, जो ग्रीडी बायर्स हैं, ठीक है, क्योंकि उनका तो लालच टपक रही है, तो वो कोशिश करेंगे कि बाजार को सेकंड हाफ में ऊपर ले आने की, ठीक है, क्योंकि उनका ग्रिड की वजह से ये सब होगा। और ये जो बाइंग का मूवमेंट रहेगा ये थोड़ा सेलिंग से ज्यादा एक्टिव रहेगा और सेलिंग से ज्यादा प्रेशराइज्ड रहेगा, क्योंकि ग्रिड की वजह से ये सब काम होगा। सो यहाँ पे बैक टू बैक आप लोगों को लेवल्स के साथ ओवरऑल बाजार साइकोलॉजी बता दिया। अभी जब बाजार के अंदर हमें देखना है गोल्ड के अंदर की बाजार कौन सा सिनेरियो को, या गोल्ड कौन सा सिनेरियो को फॉलो कर रहा है, कौन सा स्ट्रेटेजी के अनुसार या कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, क्योंकि बाजार के अंदर अब स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, टेक्निकलिटी को आप नहीं समझ पाएंगे तो बाजार में आप टिक नहीं पाएंगे। आता है हम डायरेक्टली क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल फिलहाल क्या बता रही है ये देखना होगा। अभी क्रूड ऑयल के अंदर इंपॉर्टेंट चार जगह आप लोगों को बता देता हूं। पहला जो है 6186, सेकंड इंपॉर्टेंट जगह 5900, थर्ड इंपॉर्टेंट एंड फॉर टुडे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर टुडे 5710, 5445। जो हमारा वीकली नहीं देखा है, वीकली के अंदर क्रूड ऑयल का एनालिसिस को एक बार देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि जो बताया बाजार उसी के अनुसार ही काम किया। ऑलरेडी बाजार 200 पॉइंट नीचे हमारा जो प्रेडिक्टेड जो जगह था उससे नीचे काम कर रही है 200 पॉइंट, सो दैट बाजार कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश कर सकता है 5445 तक। बट ऑलरेडी यहाँ पे ये जो स्पाइक टाइप का कुछ काम किया है बाजार, ठीक है, यहाँ पे ही ऑलरेडी साइकोलॉजिकली क्रूड ऑयल हिल रही है। सो यहाँ पे फॉर टुडे एक दिन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है। 5710 इट इज द मेजर लेवल इन क्रूड ऑयल, ये 5710 के नीचे सस्टेन रहेगा क्रूड ऑयल, तो उसका जो नेक्स्ट रेंज रहेगा 5445। बट इंट्राडे के अंदर हो सकता है इतना लंबी चौड़ी मूवमेंट यानी कि एक साथ ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे इसको पार्शियली कर लेंगे, और ये पार्शियली जो रहेगा 5550 के आसपास रहेगा, 5550 रहेगा, और सेकंड यहाँ पे जो रहेगा 5445 ये रहेगा। बट हो सकता है ये 5550 के नीचे सस्टेन होने के साथ नेक्स्ट जो जोन है, जो हमारा स्पेशलाइज्ड जो जोन है, यहां तक पहुंच जाए 5445 तक हो सकता है। बट 5710 ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, और हो सकता है जितना हमें एनालिसिस के थ्रू दिख रही है, फर्स्ट हाफ में बाजार के अंदर एक डाउन साइड का मूवमेंट हो सकता है, और सेकंड हाफ में हो सकता है बाजार एक अप साइड के अंदर मूवमेंट करे। बट ये डाउन साइड का प्रेशर फिलहाल के लिए ज्यादा है, मगर यहाँ पे एक जगह आपको नोट करना होगा 5710, ये इंपॉर्टेंट जगह है, ये जगह के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो इसका जो कैचिंग पॉइंट रहेगा, इसका जो कैचिंग पॉइंट रहेगा, ये कैचिंग पॉइंट फॉर नॉट सेलर्स, ये कैचिंग पॉइंट फॉर बायर्स रहेगा, जो रहेगा एक्चुअली 5900 याद रखना 5900, सो दैट 5710 के ऊपर अगर स्ट्रांगली बायर्स सस्टेन रहता है तो 5900 ये एक कैचिंग पॉइंट रहेगा फॉर बायर्स, अट्रैक्टिंग जगह रहेगा, पूरा मैग्नेट की तरह खींचेगा ऊपर की ओर। बट ये जगह के ऊपर 5710 के ऊपर नहीं टिक पाती है तो पूरा मैग्नेट डाउन साइड की तरफ काम करेगा, और फर्स्ट प्रायोरिटी 5445 रहेगा। एंड इसको हम और इंट्राडे के ऊपर बेहतर बनाने के लिए 5550 ये एक हम स्ट्रॉन्ग जगह बना लेंगे, जहां पे हम बाजार को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ऑलरेडी नेचुरल गैस आप लोगों को एक जगह बताया था वीकली एनालिसिस में 385, जाके देख लो, आप फिर समझ जाएंगे कि क्या क्वालिटी है ये एनालिसिस का, कितना क्वालिटी है। घंटों घंटों तक रिसर्च किया जाती है, समझा जाती है बाजार साइकोलॉजी, बाजार फिलहाल स्ट्रक्चर, फिलहाल क्या न्यूज है, टेक्निकलिटी, स्ट्रेटजी को यूज किया जाती है, फिर एक डिसीजंस बनाई जाती है कि एक्चुअली बाजार के अंदर क्या हो सकता है, एक इंपैक्ट क्या रह सकता है। 385 वीकली के अंदर मेजर जगह बताया था, ऑलरेडी इसके नीचे 45 पॉइंट काम कर रही है, 45 पॉइंट नीचे बाजार काम कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम फिलहाल क्या होगा इसके ऊपर बात करते हैं। एक जगह आप लोग मार्क करिएगा 333, ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे नेचुरल गैस आके एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट डेवलप करता है,
और ये सपोर्ट बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि बायर्स एग्रेसिव रहना चाहिए। मूड को समझिए, बायर्स मूड को समझिए। बायर्स जब ये सपोर्ट में आएगा तो एग्रेसिवली प्ले करना चाहिए, एग्रेसिव मूड रहेगा तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट कैच कर सकता है 365 तक, और यहाँ से निकलने के बाद 406 नेचुरल गैस के अंदर एक जगह बन सकता है फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी के अंदर। मगर 333 ये जगह के नीचे अगर नेचुरल गैस आती है और बायर्स एग्रेसिव नहीं हो पाते हैं, इट इज द बाजर्स मूड और बाजर्स स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल बिहेवियर जो मैं बात कर रहा हूँ। 333 के नीचे एग्रेसिवली बायर्स काम ना एग्रेसिवली सेलर्स काम करता है, बट बायर्स एग्रेसिव नहीं रहता है, तो यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रह सकता है 312 यहाँ तक। और 312 में भी बायर्स एग्रेसिव नहीं है और उनका मूड के अंदर कोई गुस्सा नहीं दिख रही है, किसी भी तरह का जल्दबाजी या दिक्कत या परेशानी नहीं दिख रही है, तो कंटिन्यू सेलर्स अपना गेम दबा रखेगा, बना के रखेगा 240 तक। क्लियर? और ये एग्रेसिव मूड यहाँ पे चेंज हो जाती है तो बाजार का मूड स्विंग हो सकता है और बाउंस बैक देखा जा सकता है। इट इज द ओवरऑल बाजार्स बिहेवियर या नेचुरल गैस बिहेवियर के ऊपर हमने बात किया, क्योंकि नेचुरल गैस कोई सिंपल जगह नहीं है। नेचुरल गैस को आप अच्छे से देखिएगा तो नेचुरल गैस सबसे ज्यादा बिहेवियर को जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करता है, और सबसे ज्यादा धोखा देने वाला चीज भी यही है नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर टुडे। सिल्वर, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर कब बात किया जाएगा, अभी बात करेंगे, बट ध्यान से समझना होगा, क्योंकि स्मार्ट प्लेयर का जो गेम है ना वो सिल्वर के ऊपर बहुत ज्यादा चलती है। क्या बताया आप? अच्छा, आप कमेंट करके बताओ, आप स्मार्ट प्लेयर बनना चाहते हैं बाजार में या एक नॉर्मल इमोशनल प्लेयर बनना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ओवरऑल सिल्वर के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रही है, अप्रोक्सीमेटली सिल्वर लगभग 40% के आसपास गिरावट दे चुका है टॉप से लेके, माना जाए तो 1,77,000 पॉइंट का माइनस यानी कि गिरावट अभी चल रही है सिल्वर के अंदर। तो इट इज द बिगेस्ट क्रैश कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिल्वर 11-12 दिन के अंदर जो मूवमेंट था वो 3 से 4 दिन के अंदर खत्म कर दिया। यह है बाजार का पावर। ठीक है, यहाँ पे एक नहीं, दो जगह बताऊंगा, ये दो जगह को आप समझ गए ना, पूरा सिल्वर आपका मुट्ठी में आ सकता है फॉर टुडे। ऐसा हमें हमारा एनालिसिस के थ्रू पता लग रहा है। क्या है वो दो जगह? सिल्वर के अंदर जो दो मेजर जगह है, $2,50,000, 2,34,000 फर्स्ट एंड सेकंड, दो लेवल क्रूशियल, पावरफुल और सबसे ज्यादा स्मार्ट लेवल है। और सिर्फ लेवल नहीं कहूंगा, यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनका जो दिमाग है यहाँ पे सबसे ज्यादा काम करेगा। इसका झलक अभी तो कुछ नहीं दिख रही है, आप वेट करते रहिए, बाजार में दिखता रहेगा। अब हैरान हो जाएंगे कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये लेवल तो नहीं, पूरा एकदम जादू का लेवल है। हाँ भाई, जादू का छड़ी है। 2,50,000, 2,34,000 मोस्ट पावरफुल लेवल। क्या हो सकता है? 2,50,000 के ऊपर बाजार सस्टेन रहता है, 2,50,000 के ऊपर बाजार सस्टेन हो जाता है तो गेम बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 2000 नहीं, 2,72,000, एंड देन ये जो गेम बढ़ते बढ़ते डायरेक्ट आ सकता है या छलांग भी लगा सकता है 3,60,000 तक। कंप्लीटेड मेरी बात? 2,50,000 के ऊपर बाजार टिकेगा। नेक्स्ट 2,72,000, नेक्स्ट यहां से लेके एकदम 80,000 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट है 3,60,000। बात यहां पे यही है, क्या इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट कर सकता है बाजार? क्योंकि कहीं ना कहीं 1,10,000 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट रहेगा। करे तो एक दिन में कर सकता है 25 से 30%, पीछे भी देखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको हम और आसान करने के लिए जो बैरियर बना लेंगे 3,20,000, ये बैरियर बनाया जा सकता है अपसाइड के अंदर
तो हम सेफली यहाँ पे प्ले कर सकते हैं या सेफली बाजार को समझ सकते हैं, क्योंकि बाजार में हमें क्लैरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। फर्स्ट। सेकंड, 2,34,000, 2,34,000 इसके नीचे सस्टेन होता है तो सिल्वर को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा हमें लगती है। 2,03,000 तक इसका आना चाहिए, कहीं ना कहीं 30,000 पॉइंट का एक मूवमेंट हो सकता है। और इसके नीचे टिकता है तो कहां नहीं रहेगा 1,78,000 तक, और इसके नीचे टिकता है 1,50,000 तक, ये कहानी बन सकता है। इट इज द बिगेस्ट डाउनफॉल हो सकता है, बट इतना आसानी से तो बायर्स नहीं छोड़ देगा और इतना आसानी से सेलर्स भी ऊपर लेके नहीं जाने देगा, क्योंकि सेलिंग ऑलरेडी 40% नीचे आ चुका है, सेलर्स का दबदबा बाजार में चल रही है। सो सेलर्स यही चाहेगा कि बाइंग अभी ना आए, बट ग्रीड, जो रिटेल प्लेयर है ना वो इतना ग्रीडी है, वो यही चाह रही है कि भाई 2,50,000 आ गया है, 2,40,000 आ गया है, अभी बाजार शायद और नीचे ना जाके ऊपर चला जाए, अभी हमें खरीद लेना चाहिए, अभी कुछ ना कुछ करना चाहिए। हो सकता है फर्स्ट टाइम में बाजार का झलक कुछ दिखे, बट सेलर्स जो है ना वो इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, कंटिन्यू स्मार्टली बाजार को नीचे ले आने की कोशिश करेंगे और हो सकता है बाजार को कंटिन्यू नीचे ला भी सकें। और एक बार बाजार को नीचे ले लिया, ठीक है, तो दबदबा यहाँ पे बना रहेगा, कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट चलता रहेगा। कंप्लीटेड। एक जगह यहाँ पे बता दूं, क्या 2,34,000 से बाजार बाउंस बैक नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये जगह पहले से ही मार्क कर दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, बट ये बाउंस बैक स्मूथ रहेगा, स्मूथ नहीं रहेगा, सॉरी स्मूथ नहीं रहेगा, ये बाउंस बैक स्मूथ नहीं रहेगा। जितना 2,50,000 से रहेगा उतना स्मूथ 2,34,000 में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेलिंग लेवल है, सेलिंग प्रेशर जगह है, इट इज द प्लेस ऑफ सेलिंग प्रेशर। सो यहाँ पे बाइंग का प्रेशर क्रिएट होगा तो ये स्मूथ मूवमेंट नहीं कर सकता, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा बहुत ही तिकड़म मूवमेंट होगा, सेलिंग सेलिंग की तरफ फोकस करेगा, बायर्स अपने आप को खींचेगा ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ पे दो, यानी कि क्या बोलूं, खिंचाव तैयार होगा बाजार के अंदर, और यहाँ पे दिक्कत तैयार होगी। एंड बाइंग जाती है तो एग्रेसिव मूड तैयार करेगा, गुस्सा हो जाएगा बाजार, मूड को समझिए, बाजार मूड को समझिए, गुस्सा हो जाएगा और बाजार को खींच के ऊपर लेके जाएगा। बट जब तक बाजार गुस्सा नहीं हो पाती है, गुस्सल टाइप का एटीट्यूड नहीं दिखा पाती है, तब तक सेलिंग अपना काम करेंगे और खत्म कर देंगे कहानी बाजार का, बाइंग का। एक जगह है जहां पे आके सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है 2,72,000, और कहीं पे नहीं। क्यों ये जगह एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2,72,000 से सेलिंग क्रिएट होता है और ये सेलिंग बहुत दिक्कत होगा, जैसे बाइंग यहाँ पे दिक्कत होगा, सेलिंग यहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स कब्जा बना चुके हैं जगह में। सो सेलिंग जगह बनाने के लिए, सेलर्स जगह बनाने के लिए एक दबदबा तैयार करना चाहेंगे, बट बायर्स बनाने नहीं देगा। यस, ऐसा मूड के अंदर सेलिंग यहाँ पे गुस्सा हो जाएगा, जो सेलर्स है यहाँ पे गुस्सा हो जाएगा, और ऐसा होता है तो कंटिन्यू बाजार का 2,72,000 से 2,34,000 का एक मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं 38,000 पॉइंट से लेकर 40,000 पॉइंट का एक मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। पर अभी देखना होगा कि बाजार फिलहाल कौन सा स्ट्रक्चर के थ्रू काम कर रही है, कि कौन सा साइकोलॉजी को फॉलो कर रहा है, ये अभी देखना होगा, और देख के बाकी का जो थिंकिंग है इसको करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार फिलहाल इतना वॉलेटाइल है कि अनाप शनाप हरकत नहीं किया जा सकता। सो कोई भी क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन कमेंट में करिएगा, उसका हम आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।